इसी तरह का एक जो आगे का हमारा जो सब्सटेंस है जिसको हम अफीम बोलते हैं, या फिर अफीम वाले जो प्रोडक्ट्स है जिसको हम मेडिकली ओपीएम बोलते हैं, तो जिसमें जो पॉपी प्लांट से निकाला जाता है उसमें हीरोइन है या फिर मॉर्फिन है। तो ये भी एडिक्शन का एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म है, या फिर उसमें बहुत सारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कंटेंट क्या होता है, वो किस तरह से हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, और क्यों उसका एडिक्शन हमको हो जाता है। मैंने शुरू में भी बोला था, ओपियम जो है, जो अफीम करके लोग बोलते थे, ये काफी सालों से इंडिया में इसका कल्टीवेशन हो रहा है। लाइक काफी स्टेट्स में, लाइक राजस्थान लो, एमपी लो, काफी स्टेट में इसका कल्टीवेशन होता है। ये जिसको हम पपी प्लांट बोलते हैं, पापावेरस सेमिनिफेरस करके जो प्लांट बोलते हैं इसको बटानी में, ये जो प्लांट है उसका एक एक्चुअली कैप्सूल होता है। लोगों को जिसको आइडिया नहीं है, इसका एक जो कैप्सूल, जो फ्रूट का कैप्सूल होता है, उसको एक्चुअली जब मतलब इट इज अनराइप स्टेज, जब अनराइप स्टेट में होता है, उसी से लैक्टेज जो निकाला जाता है। वन यू कट इन द, जो पपी प्लांट का जो फ्रूट है उसको कटने में एक लैटेक्स निकलता है। वही लैटेक्स को लेके उसमें से पहले ओपियम का जो रॉ ओपियम हम बोलते हैं, रॉ अफीम जो बोलते हैं, उसका प्रोडक्ट बना जाता है। एंड इसको बहुत सारी फॉर्म में, इसका बहुत सारी सिंथेटिक फॉर्म, कंजेनर फॉर्म, उसका बहुत सारी फॉर्म में यूज होता है। इसका लाइक इसका जो नॉन नेचुरल प्रोडक्ट जो है, लाइक डोडा, डोडा इज वन ऑफ द कॉमन प्रोडक्ट, इफ यू नो। आप हम लोग जब यूज करते हैं, लाइक मेनली इन द एरिया ऑफ राजस्थान एंड पंजाब, ये जो पपी सीड का जो कैप्सूल होता है, उसका जो पाउडर बना के उसको डोडा करके यूज करते हैं। दूसरा, काफी लोग उसका जो हम लोग जो कॉमन खसखस यूज करते हैं मसाला में, अपना घर में जो सब्जी बनाने के लिए जो मसाला यूज करते हैं, जो खसखस करके यूज करते हैं, काफी लोग उसको भी आप यूज करते हैं, खसखस को, बिकॉज इट हैज बीन यूज इन द नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पस, या होटल में इसका मसाला में आप यूज होता है, उसको भी लोग आप यूज करते हैं। दूसरा, ओपियम प्रोडक्ट का बहुत सारी मेडिकल यूज है, जैसे मॉर्फिन मैंने बोला था, पेंटाजोसिन बोला था, कोडेक्स कफ सिरप बोला था, एक स्पाजोप्रोक्सिमन करके कैप्सूल मिलता था पेन के लिए, वो बोला था। दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली मेडिकल यूज के लिए होता था, जिसका एक्चुअली यूज से ही अब्यूज पोटेंशियल में जाता है। बिकॉज इफ यू डोंट कीप ए कंट्रोल ओवर द थिंग, सपोज लोग पहले, सपोज नॉर्मली किसका कफ हुआ, एंड उसको कफ सप्रेसेंट के लिए हम कफ सिरप को यूज करते हैं, कोडिन कफ सिरप यूज करते थे। उसी का एक्चुअली धीरे 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 लोग एक्चुअली उसको अब्यूज करना शुरू करते हैं। तीसरा चीज है कि स्पाजोप्रोक्सिन करके जो कैप्सूल पहले मिलता था, लोग उसको पेन, एब्डोमिनल पेन के लिए लेते थे, एंड धीरे 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 उसका एक्चुअली सब्सटेंस का इंटेक बढ़ बढ़ के उसका अब्यूज होता था। हम जैसे बात करते हैं ओपियोइड का, ओपियोइड आल्सो वर्क इन द सेम एज ए प्लेजर प्रिंसिपल। उसका जैसे अदर सब्सटेंस हमने प्लेजर के लिए यूज करते हैं, जो हमको हाई मिलता है, उसी के लिए लोग यूज करते हैं। उसका डिफरेंट में डिटेल में बताऊंगा। उसका जो ब्रेन में डिफरेंट रिसेप्टर सिस्टम है, जिसको हम इंडोजेनस ओपियोइड बोलते हैं, जो भगवान ने हमको दिया है टू एक्चुअली इंप्रूव आवर पेन टॉलरेंस। बिकॉज ओपियोइड पहले जब होता था, इट वाज यूज्ड लाइक ओपियोइड मिक्सचर जो होता था पहले टाइम पे, इट वाज यूज्ड एज ए पेन रिलीवर। तो भगवान ने हमको कुछ रिसेप्टर दिए हैं ब्रेन में टू हैव इम्प्रूव आवर टॉलरेंस टू द पेन। तो उसी के लिए पेन वन ऑफ द, लाइक जितना ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, उसके बारे में डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज मेरे डिफिकल्ट, लाइक म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर है ब्रेन में अवेलेबल है, जिसका ये एक्चुअली वर्क एज ए इंडोजेनस पेन सेंसिटिव एरिया। तो ये भगवान ने हमको दिया है टू टॉलरेट टू द पेन, बिकॉज पेन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। सो इसी को ये करने के लिए इंडोजेनस ओपियोइड भगवान खुद देते हैं। तो हम जब एक्सोजेनस ओपियोइड लेते हैं, ये एक्सोजेनस ओपियोइड भी उसी रिसेप्टर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, करके हम पेन से ज्यादा दूसरे अब्यूज की तरफ चले जाते हैं। एंड उसका धीरे 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 उनको रिक्वायरमेंट बढ़ती है, टॉलरेंस डेवलप होती है, सब्सटेंस के लिए हमको और या तलब होती है, क्रेविंग होती है, एंड इसका इस्तेमाल गलत इस्तेमाल होता है। हाँ, गलत इस्तेमाल होने में इसका डिफरेंट जो बैड इफेक्ट है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी में उसका असर दिखाई मिलता है, ब्रेन से भी उसका असर दिखाई मिलता है, एंड जो फिजिकल ऑर्गन, जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, उसके ऊपर भी असर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम किडनी टू लीवर, सेवरल रिस्पेक्ट में ओपियोइड का गलत असर होता है। एंड ओपियोइड जो है काफी हद तक ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट करके ब्रेन में डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियरल चेंजेस लाता है।